हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली डाइट के अंदर जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट काउंट होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। इसके अलावा मेरिट लिस्ट जब तैयार करी जाती है तो कौन कौन से फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, दिल्ली डाइट के फॉर्म 22 जुलाई से आने वाले थे बट 22 जुलाई को रिलीज़ नहीं हुए हैं। आज 23 जुलाई को लगभग 1 बजे वहाँ पर टाइमिंग दिखा रहा है, तो आप वेबसाइट चेक करते रहिए। 23 जुलाई को ही 1 बजे तक जल्द ही फॉर्म निकल जाएंगे। अच्छा, हम जो डिस्कस करने वाले थे वो ये था कि एलिजिबिलिटी की पहले बात करते हैं। क्लास 12th में एग्रीगेट आपके 50% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, और ये जो परसेंटेज है 50% की, ये 45% हो जाती है SC/ST और PWD के लिए। यानी कि SC/ST और PWD कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके अगर 45% मार्क्स हैं क्लास 12th में तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात समझ में हमारे ये आती है कि जो मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी क्लास 12 की, जो परसेंटेज देखी जाएगी बेस्ट 5 की, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रोस्पेक्टस आपने पूरा पढ़ ही लिया होगा और मैंने भी पढ़ा है, तो उसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप फला सब्जेक्ट ऐड नहीं कर सकते, इसको ऐड करने से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो निश्चित रहिए जितने भी सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़े हैं उसमें से जो आपके बेस्ट 5 हैं वो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन जो रूल है वो समझिए। यहाँ पर आपको कम से कम एक लैंग्वेज ज़रूर ऐड करनी होगी। अब ऐसा हो सकता है आपने क्लास 12 में इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज भी पढ़ी हो, हिंदी या उर्दू या कोई और लैंग्वेज, तो आप चाहो तो इंग्लिश लैंग्वेज ना इस्तेमाल करके वो दूसरी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो अगर उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो। एंड दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ समझिए, प्रोस्पेक्टस में ये लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 1 लैंग्वेज एंड बेस्ट फॉर अदर सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट की आपकी परसेंटेज काउंट होगी और उसमें ये लिखा हुआ है कि कम से कम उसमें से एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए कम से कम। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने क्लास 12 में 2 लैंग्वेज पढ़ी हैं तो बिल्कुल आप दोनों लैंग्वेज ऐड कर सकते हो, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी भी लैंग्वेज ऐड कर सकते हो, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही लैंग्वेज आप पढ़ते हो क्लास 12 में, तो वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज आपने इंग्लिश भी पढ़ी है, हिंदी भी पढ़ी है, तो आप दोनों ऐड करोगे, बाकी 3 अदर सब्जेक्ट। अच्छा, 3 अदर सब्जेक्ट में फिजिकल एजुकेशन बिल्कुल आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप बेस्ट 5 सब्जेक्ट ऐड करिए, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो एडिशनल वगैरह, ऐसा कोई इसमें खास रूल नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको समझाता चलूँ कि सपोज़ करिए आपने क्लास 12 में इंग्लिश भी पढ़ी है और हिंदी भी पढ़ी है और बाकी अदर सब्जेक्ट पढ़े हैं, 6 सब्जेक्ट पढ़े हैं जिसमें इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, लेकिन आपको बेस्ट 5 के मार्क्स ऐड करने हैं। आपने ये देखा कि आपके मार्क्स इंग्लिश में कम हैं, हिंदी में ज़्यादा हैं, और इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स हैं आपके और बाकी के 5 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा हैं, तो आप क्या करोगे, हिंदी सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड कर लोगे और बाकी बेस्ट 4 जो अदर सब्जेक्ट हैं आपके इंग्लिश के अलावा वो ऐड कर लोगे। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज अगर आप ऐड कर रहे हो तो इंग्लिश ही ऐड करो, अगर आपने दूसरी लैंग्वेज पढ़ी है वो भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।